न्यारा उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारणहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। थैंक यू लॉर्ड। आइए उस परमेश्वर की, उस जिंदा खुदा की जय करें, उसके नाम को धन्यवाद दे, उसके नाम को सराहें। जय करने का मतलब होता है उसके नाम को सराहना, उसके नाम को ऊंचा उठाना। आइए कुछ देर अपनी जुबानों को खोल करके अपने उस परमेश्वर, अपने उस जिंदा खुदा की तारीफ करें, क्योंकि वो पावन है, क्योंकि वो पवित्र है और वो हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, तू महान है यीशु। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वी वर्शिप यू। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है, हमारी परेशानियों में वो झुक करके प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। आइए उस परमेश्वर, उस जिंदा खुदा, उस यीशु की तारीफ करें। थैंक यू लॉर्ड। यीशु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। वी वर्शिप यू। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे दिल में हो तू विराजमान, मेरे दिल में हो तू विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु मैं करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु मैं करीब आऊं। कितना है तू प्यारा यीशु, कितना है तू प्यारा यीशु। तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा। आइए इस प्रार्थना को आज करें कि हाँ परमेश्वर हमारे दिलों में समा जा, हमारे जीवनों में तू आ जा। तेरे चेहरे से, मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमकने वाली हो सके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महकने वाली हो सके। यीशु, जब इस गीत को हम गा रहे हैं, आइए अपने दिलों की गहराई से इस बात को कहें, इस बात का अंगीकार करें कि हाँ परमेश्वर हम आपके लायक बनना चाहते हैं कि आपकी रोशनी हमारे चेहरों से चमकने वाली हो सके, आपकी खुशबू हमारी बातों से महकने वाली। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू, वर्शिप यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान। तेरी महिमा करती रहे जुबां, तेरी महिमा करती रहे जुबां। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। तब आप आज के इस दिन में यीशु मसीह हम चाहते हैं कि हमारे दिलों में तू विराजमान हो,
हमारी स्तुति आराधना पे तू तक नशीन हो यीशु मसीह। आज हम तुझे सराहना चाहते हैं, आपकी आराधना करना चाहते हैं अपने दिलों की गहराई से, आत्मा और सच्चाई से यीशु मसीह, क्योंकि आपके काम बड़े हैं हमारे जीवनों में, आपके आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में बड़े हैं यीशु मसीह। यह आपका अनुग्रह है यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम आज भी जिंदों के जमीन पे। Thank you, Lord. We worship you. We worship you. Thank you, Jesus. जरूर से कोई एक बात अपने दिल में रखें जिसके लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं, और ये समय लेकर के उसका धन्यवाद अर्पण करें और इस बात का अंगीकार करें कि हाँ परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। कुछ भी बात आप सोच करके अपने मनों में उसका धन्यवाद दें, क्योंकि वो आज, उसकी उपस्थिति आज हमारे बीच में है, वो हमारे बीच में है और हर एक मन को देख रहा है, हर एक जीवन को देख रहा है। आपकी स्तुति रूपी बलिदानों को वो ग्रहण करता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हमारे बीच में। थैंक यू जीसस। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ शिवा से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे और फिर हम लोग अपनी गवाहियों में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह इस मौके के लिए, खुदा आप जो आपने हमें दिखाया खुदा, और हम लोग इकट्ठा एक बार उपस्थित हो सके और आपका नाम ले सके यीशु मसीह, इसके लिए हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं खुदा आपके, आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे जिंदा रखा खुदा, और इस महामारी से, इस परेशानियों से यीशु मसीह हम सबको, हमारी कलीसिया को यीशु मसीह आपने बचा के रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा। जितना हम धन्यवाद करें यीशु मसीह, हमारे अल्फाज कम पड़ जाते हैं खुदा। हर चीज़ के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, और खास करके आज अपनी चर्च सर्विस को यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। अपनी चीज़ों को, अपनी गवाहियों को, अपने प्रीचर को यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। जो वचन खुदा प्रशांत से हमको मिलता है खुदा, आप इनका बोला बोला जाना प्रभु इनकी तरफ से नहीं वरन आपकी तरफ से हो सके यीशु मसीह। इनको अपने होली स्पिरिट से भरिएगा यीशु मसीह, ताकि वो हमको लीड कर सके और गाइड कर सके खुदा आप, और वो जो वचन इनके मुंह से निकलता है खुदा, अपनी ज़िंदगी में हम उसको शामिल कर सके खुदा। बाकी जितनी भी चीज़ें प्रभु हमारी सर्विस में आगे होती है प्रभु, सब चीज़ों को खुदा आप आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हर गवाही को यीशु मसीह जो आपने हमारी ज़िंदगी में उत्पन्न करी है खुदा आप, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं ऐसी गवाहियाँ और बड़ी बड़ी गवाहियाँ हमारी कलीसिया में और उत्पन्न होती जाए आगे वाले दिनों में आने में। हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुनिए, कबूल करिए, बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ये समय होगा कि हम अपनी गवाहियों को रख सकते हैं, और अगर प्रभु ने आपके जीवन में कुछ काम किया है, पिछले दिनों में आपने प्रार्थना करवाई थी और उसका जवाब आपको मिला है, या आपको कुछ अपनी गवाही याद आ रही है जो आप दे नहीं पाए थे, हमसे शेयर नहीं कर पाए, तो जरूर से ये समय लें और कम शब्दों में जल्दी से अपनी गवाही को रखें हमारे बीच में, ताकि हम लोग को भी उससे इंकरेजमेंट मिल सके। और जरूर से ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, क्योंकि मैंने बताया कि नेटवर्क है, कभी उड़ जाता है, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है, तो कम शब्दों में आप गवाही रखेंगे तो अच्छा रहेगा और ज्यादा लोगों को मौका भी मिल पाएगा। इसलिए जरूर से अपने को अनम्यूट करके आप अपनी गवाही को रख सकते हैं। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन शेयर योर टेस्टिमनी विद अस। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, मेरी आवाज आ रही? यस भाभी आ रही। प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ अच्छे से मौके के लिए। और बहुत सारी गवाहियाँ मेरे जीवन में हैं। पिछले जो टाइम आया था जब मुझे बहुत वर्टाइगो हो रहा था, और पूरे एक हफ्ते तक मैं बहुत परेशान रही, और खुदा ने उस चीज़ से, प्रभु ने मुझे निकाला, पूरी चंगाई दी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ।
और जो गवाही मेरी एक्चुअली पिछले साल से ही चल रही थी और आप सबको मालूम है कि जब मैं और अविनाश वहाँ सहारा में थे, तो सब एक साथ हम दोनों आना-जाना करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने केजीएमयू में जॉइन किया तो फिर ये था कि मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी और अविनाश ही मुझे छोड़ते थे, फिर शाम को लेने आते थे और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा था और ऐसा करते-करते बहुत सारी उनको प्रॉब्लम चालू हो गई ड्राइविंग के टाइम और उससे मैं चाहती थी कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, लेकिन मैं ड्राइविंग से मुझे बहुत डर लगता था और कभी मैंने अपनी बाइक भी नहीं चलाई थी, मैंने साइकिल चलाई थी बहुत साल पहले जब मैं बहुत छोटी थी तब। तो उसके बाद मैं बहुत डरा करती थी और कभी-कभी ये छोड़ के गाड़ी ऑन करके जाते थे, कुछ चीज़ लेने तो मैं बहुत डर जाया करती थी, कि मैं क्या करूँगी गाड़ी कैसे मैं सँभालूँगी अगर कुछ हुआ तो। तो खुदा ने मेरे मन में हिम्मत दी और मैंने कहा नहीं मैं सीखूँगी गाड़ी और फ़ोर व्हीलर सीखूँगी और इस तरीके से मैंने अक्टूबर से सीखना स्टार्ट किया था। और मैं आपको बता रही हूँ कि धीरे-धीरे मुझे बहुत डर लग जाया करता था, मैं रुक जाती थी और इस तरीके से खुदा ने मुझे सामर्थ्य आत्मा दी और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किसी तरह से कोई एक्सीडेंट, कोई चीज़ कभी नहीं हुई और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले हफ्ते से मैंने इंडिपेंडेंटली गाड़ी चलानी चालू करी है और इस पूरे हफ्ते प्रभु ने सँभाला है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुई है। अ, जो हम सोचते हैं प्रभु उससे बढ़कर मैं इस चीज़ के लिए बहुत दुआ कर रही थी कि खुदा इस चीज़ के लिए रास्ता निकालिए। ये पिछले साल से मैं दुआ कर रही थी और खुदा ने उसका रिज़ल्ट मुझे इस साल दिया है और मैं इंडिपेंडेंटली अपना गाड़ी स्टार्ट मैंने किया है और इससे अविनाश को भी थोड़ा रिलीफ़ मिला होगा। खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा हमारे लिए रास्ते निकालने वाला परमेश्वर है और हमारे लिए असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगी, लेकिन खुदा की सामर्थ्य से मैंने इस चीज़ को किया है। खुदा का लाखों-लाख धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी भी गवाही आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ जो लास्ट वीक की है। लास्ट नहीं, लास्ट वीक की है एक्चुअली। जैसा कि अभी वाइफ ने बताया है कि वो इंडिपेंडेंट ड्राइविंग उन्होंने शुरू करी, लेकिन ये शुरू करने का इंसिडेंस इस प्रकार से हुआ है कि हमने अपने एक ड्राइवर को रखा हुआ था और वो गाड़ी लेकर के जाता था इनको और सब कुछ करवाता था, लेकिन अचानक एक दिन उसने कंप्लेन करी कि गाड़ी खराब हो गई है और ऐसा हो गया है कि जीएमसी में नीचे खड़ी हुई है। तो मैंने उससे बोला कि ठीक है, तुम किसी मैकेनिक को बुला के बनवाने की कोशिश करो और उसने किसी मैकेनिक को अरेंज किया और दोनों ने मिल करके गाड़ी खोल करके पूरा उसका एक-एक पता नहीं क्या-क्या पार्ट खोला और मुझे बताते गए कि ये खर्चा हो रहा है, ये खराब हो रहा है, वो खराब हो रहा है और वो लोग उसको बनवाते चले गए। और करीब हमारा काफ़ी पैसा उसने गाड़ी में लगवा दिया और करीब 4-5 दिन तक गाड़ी वहीं खड़ी रही और बन नहीं पाई। फिर एक दिन मेरे को यहाँ पर छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, किसी तरीके से मैंने अपनी छुट्टी अरेंज करी और गाड़ी को मैं वहाँ पहुँचा और मैंने कहा कि नहीं, अब तुम लोग रहने दो, मैं गाड़ी को खुद बनवाऊँगा। और मैं वहाँ से लेकर के गाड़ी को चला और गाड़ी रुक-रुक के चल रही थी बिल्कुल सीधे, मतलब एक बार में नहीं चल रही थी, कई जगह मुझे रोकना पड़ा, फिर से स्टार्ट करना पड़ा। और इसी तरीके से मैं चलता जा रहा था और जैसा कि आप लोग जानते होंगे शायद बेगम हज़रत महल पार्क और केजीएमसी के बीच में सिंगल रोड है और एक तरफ काम चल रहा है और एक तरफ, और वहीं पर गाड़ी बंद हो गई अचानक और बीच में जो है मेरी वजह से जाम लगने लगा, बसेज़ आ रही थी पीछे से और मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैं गाड़ी से उतरा और गाड़ी को अकेले ही ढकेलने लगा। मैंने कहा इतनी भारी गाड़ी मैं कैसे अकेले इसको ढकेल करके यहाँ से हटाऊँ? नहीं तो मेरी वजह से जाम लग रहा था, लोग गुस्सा कर रहे थे, मुझे चिड़चिड़ा रहे थे, मुझे उल्टा-सीधा बोल रहे थे कि गाड़ी हटाओ भैया यहाँ से, ये क्या हो रहा है? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेले कैसे इतनी बड़ी गाड़ी को ढकेल के ले जाऊँ? लेकिन मैंने किसी तरीके से हिम्मत करी, उतरा और एक हाथ से स्टीयरिंग और एक हाथ से विंडो को ऐसे करते हुए मैं ढकेलते हुए उसको साइड में लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक से मैंने ऐसे महसूस किया कि मेरे अंदर ताकत आई है और मैं ढकेलने लगा उसको और करीब 20-25 कदम तक ढकेल के ले गया और ले जा कर के मैंने एक छाँव के नीचे खड़ी कर दी। एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी और जब मैं पलट के देखा तो मैंने देखा एक हट्टे-कट्टे पुलिस वाले अंकल जो है वो लगातार मेरी गाड़ी को धक्का दे रहे थे। मैंने कहा मैंने अचानक मुड़ के देखा, मैंने कहा ये क्या? आप कैसे?
तो कहने लगे, बेटा मैंने देखा कि आप अकेले धक्का लगा रहे हो, आपके साथ कोई नहीं है, तो मैंने कहा लाओ मैं धक्का लगा देता हूँ। मैंने कहा तभी मैं अंकल कह रहा था कि मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि मैं इतनी गाड़ी धकेल रहा हूँ और धकेलते हुए सीधे लेके चला जा रहा हूँ। बोला नहीं बेटा, मैंने आपको देखा कि आप अकेले थे, तो मैंने कहा लाओ आपकी मदद कर देता हूँ। मैंने उनका धन्यवाद किया, मैंने कहा परमेश्वर आपने इनको भेजा था कि मैं अकेले परेशान हो रहा था, इतनी भारी गाड़ी को कैसे धक्का लगाऊँ? तो वो कहने लगे नहीं बेटा, मैं आया हूँ, मैंने देखा और मैं पीछे से धक्का लगा रहा था। मैंने बहुत-बहुत धन्यवाद किया, मैंने कहा ऐसे समय में आप मदद कर रहे हो, जब कोई किसी की मदद नहीं करता, कोरोना टाइम चल रहा है। उन्होंने बोला नहीं बेटा, मेरा काम है लोगों की मदद करना और मैं आपकी भी मदद करूँगा, ऐसे करके उन्होंने बोला। मैंने कहा सही है, परमेश्वर ने इस बंदे को भेजा, उसने देखा कि मैं किसी मुसीबत में फँसा हुआ हूँ और उन्होंने इस बंदे को भेजा कि ये बंदा मेरी मदद करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया और थोड़ी देर मैं वहाँ पर खड़ा रहा और मैंने मैकेनिक, जो मेरा प्रॉपर मैकेनिक है, उससे बात करी, तो उसने बोला कोई बात नहीं, शायद गाड़ी गरम हो गई होगी, आप थोड़ी देर बाद स्टार्ट करिएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूँगा और 5 मिनट के बाद मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी। मैंने कहा परमेश्वर इतनी भारी गाड़ी है, मैं इसको अकेले ढकेल नहीं सकता, आप इसको स्टार्ट करवा दीजिए। और मैंने उसके इग्निशन को ऑन करने की कोशिश करी। पहली बार में तो ऑन नहीं हुई, लेकिन दूसरी तीसरी ट्राई में वो फिर से गाड़ी मेरी ऑन हो गई और वहाँ से लेकर के मेरे को करीब 2 किलोमीटर और मैकेनिक के पास जाना था और मैंने वहाँ से प्रार्थना करना शुरू करा। मैंने कहा परमेश्वर अब गाड़ी बंद ना होने पाए। मैंने हालेलुया और धन्यवाद करते हुए कंटिन्यूअस बोलता रहा और गाड़ी मेरी स्टार्ट रही और मैं किसी तरीके से मैकेनिक के पास पहुंच गया और उसके बाद मेरी गाड़ी बन गई। उसमें मेरे को कोई भी खर्चा नहीं लगा। उसने, जो मेरा प्रॉपर मैकेनिक था, उसने बोला कि इसमें कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी आपकी बिल्कुल ठीक है और मैं इसको ठीक कर दूँगा। और मैं हार्डली, मतलब कुछ अमाउंट, उसने हल्का छोटा-सा अमाउंट लिया, करीब ₹1000 के आस-पास, और उसने गाड़ी को बिल्कुल ठीक कर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस इंसिडेंस के बाद जो है, रश्मि ने कोशिश करी कि नहीं, अब मैं सेल्फ ड्राइव करूँगी और मैं सेल्फ लेके जाऊँगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने सिचुएशन हमें दी ताकि हम अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस को कर सकें और अपने कामों को अपने आप कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हम भी एक बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता 30 का 1 और 2 में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं भी एक गवाही शेयर करना चाहूँगी जो कि मैथ्यू सिंह अंकल की है, जिनके लिए हमने आप लोगों से ग्रुप में दुआ कराई थी वेडनेसडे को। तो उनके जो लंग्स में जो इन्फेक्शन था, जो भी चीज़ें थी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने, यीशु मसीह ने उनके सारे इन्फेक्शन को, सारी चीज़ों को एकदम निकाल दिया है और उन्हें कंप्लीट हीलिंग यीशु मसीह ने उनको दे दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और यीशु के नाम को सराहती हूँ, उसके नाम को ऊंचा उठाती हूँ। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, everyone. लास्ट वीक मैं साइमन के लिए दुआ करवाई थी और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उसकी आंख में जो इन्फेक्शन थी वो बिल्कुल चली गई है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। गाड़ी की गवाही मेरी भी है। रुचि खंड में प्रियम प्लाजा के पास मेरी गाड़ी बंद हो गई और फिर स्टार्ट नहीं हो रही थी, बाइक जो नई खरीदी है, और हम बहुत परेशान थे क्या करें। दुकान सामने थी, हमने उसको दिखाया, उसने कहा कि बैटरी खराब है और इसको बदला जाएगा। हमने फौरन 800 रुपये दिया और उसने बैटरी बदल दी और उसके बाद स्टार्ट करके दे दी और कहा कि अभी ये चार्ज हो जाएगी। 2 दिन तक हम उस बैटरी को लेके परेशान रहे, रोज दुकान पर जाएं और रोज कहें, वो कह रहा है इसको हटा के हम दूसरी लगा दे रहे हैं, दूसरी हटा के तीसरी लगा दे रहे हैं, और गाड़ी नहीं चल रही थी। हम बहुत परेशान थे। एक दिन शाम फिर हम पहुंचे और गाड़ी वहीं पे बंद हो गई और उसके बाद स्टार्ट नहीं हुई। उसने उसको मालिक को फोन किया, जो काम करने वाले थे सबने परेशान कर दिया। एक लेडी बैठी, उसने फोन किया कि ये परेशान है, बताओ क्या करें। कह रहे इनकी बैटरी इनको दे दो और अपनी बैटरी उतार लो, पैसे वापस दे दो। हमारी वही पुरानी बैटरी लगा दी गई और वो आज तक चल रही है बढ़िया और पैसे हमारे वापस आ गए। इसी के बाद हम सीधे चले गए अपना सामान खरीदने और
ढेर सा सामान गाड़ी में खरीद के ला रहे थे, पूरी गाड़ी लोडेड थी, बिल्कुल सन्नाटा था, दोपहर का 2 बजा था, आलमबाग रोड पे के आगे इधर अंदर की साइड में, और चौराहे पर आते ही पता नहीं क्या हुआ कि हमारी गाड़ी एकदम से स्किड कर गई, कुछ समझ नहीं आया और सारा सामान बिखर गया, एक एक चीज थैलों से, पेटी से निकल गया, और हम देख रहे हैं अगल बगल कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। पर एक आदमी बहुत दूर से कहीं देख रहा था, वो आदमी आया दौड़कर, कहने लगा आपका सब सामान गिर गया, क्या हो गया था? हमने कहा तो हमको भी नहीं मालूम क्या हुआ था, पर सब सामान उसने बटोरा और सब रखा, कोई चीज नुकसान नहीं हुई, ना गाड़ी में कुछ हुआ, हम भी गिरे थे, गाड़ी भी गिरी थी, पर कुछ भी नहीं मालूम हुआ। पर ये क्या था वो हम ही जानते हैं, या आप समझते होंगे तो समझते होंगे क्या हुआ। अचानक जब हमारे हैंडल सब कुछ सावधानी से चल रहे हैं, बहुत स्पीड नहीं है, कुछ नहीं है, अचानक स्किड हो जाना, ये भी एक शैतानी ताकत थी। खैर उसके बाद भी खुदा ने बचाया, और ना तो चोट लगी, ना गाड़ी को चोट लगी, ना कोई भी सामान, जितना सामान था बगल में नाली थी उसमें जा सकता था, बिखर सकता था, सब एक एक चीज रोड पर फैल गई थी, पर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, खुदा ने बचा लिया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। Praise the Lord। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी भी गवाही पिछले हफ्ते की है। पिछले से पिछले हफ्ते मेरी वेंसडे को मैंने प्रेयर करवाई थी, और मुनीब भाई और आप सबने मिलकर मेरी प्रेयर करी थी। मेरी टंग बिल्कुल नम हो गई थी उसी रात, जिस रात हम लोगों ने दुआ करी, और गम्स में और पूरा मेरा फेस नम सा हो गया था। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, और मैंने रश्मि भाभी से भी बात करी थी कि ये ब्लैक फंगस और ये सारी चीज़ें जो पोस्ट कोविड में हो रही हैं, कि ऐसा तो नहीं है ये सब हो रहा है। काफ़ी मैं परेशान हो गई थी। उसके बाद मैंने जब डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बहुत अच्छे से देखा और बड़े तसल्ली से मुझे जवाब दिया कि ये सब कुछ नहीं है, एक नर्व डैमेज हो गई है जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही है। और विद इन 5 डेज मेरा वो सारा पेन ठीक हो गया दुआ से, और सब आप लोगों की दुआएं जो आपने करी उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और अभी काफ़ी बेटर है, बीच बीच में कभी दर्द हो जाता है, मे बी शायद ये कोविड की वजह से ही है, वो कह रहे थे। लेकिन मैं दुआ करती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे को, प्रशांत को, शाइना को अभी भी अपने प्रेयर्स में याद रखें, ताकि ये जो जितनी भी पोस्ट कोविड चीज़ें हैं, जितनी थोड़ी बहुत रह गई हैं, वो भी कम हो सके। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम भी धन्यवाद करते हैं। हमारे भी 2-3 दिन पहले हमारे भी फीवर आ गया था, मगर परमेश्वर, हमने दुआ करी, हमारे बच्चों ने हमारे लिए दुआ करी, दवा भी हम भी लेके आए, हमारा फीवर ठीक हो गया। और मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, उसके लिए आप लोग हमारे लिए दुआ करिए। हम परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं। हमारे यहाँ वहाँ प्लाट में जो काम चल रहा है, वहाँ पे भी, उसके लिए भी आप लोग दुआ करिए कि बारिश ना होने पाए और वो काम अच्छे से होने पाए। उस दिन नींव सब खुद गई थी, सारे बारिश होने लगी, सारे गड्ढे भर गए, फिर 2 दिन इतनी दिक्कत हुई कि पूछो नहीं। फिर पानी निकलवाया गया तो कल काम लगा। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से हम लोगों ने दुआ करी कि बारिश अब ना हो, मौसम अच्छा रहे, तो परमेश्वर ने हम लोग की सुनी, और उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं कि वो भला है, और इसका धन्यवाद करते हैं। लास्ट टाइम लॉकडाउन पे तो क्या छुट्टी हो गई, जिन लोगों को जाना नहीं पड़ा था, बट इस बार क्या हुआ कि लॉकडाउन होने के बाद भी ऑफिस खुला था और जाना पड़ा था। अब क्योंकि बैंकिंग या कुछ है, तो हमारे यहाँ रूल खुद बना लेते हैं लोग ऑफिस के, और 10 से 2 बैंक का टाइमिंग था, लेकिन हम लोगों को शाम को 5 बजे तक रुकना पड़ता था। तो फिर प्रॉब्लम ये थी कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपके पास एक रीज़न हो जाए कि आप क्यों निकल रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं सड़क पे। बट खुदा का धन्यवाद करते हैं कि मतलब किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं, पूछा नहीं कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। और मतलब पूरे लखनऊ में कहीं ना कहीं मुझे दौड़ना पड़ता था, कभी घूमते नगर, कभी इंदिरा नगर, तो कभी अलीगंज, किसी काम से। पर जहाँ जहाँ चेकिंग हो रही थी, वहाँ वहाँ से खुदा ने बचाया है कि भाई वहाँ नहीं जाना, वहाँ चेकिंग हो रही है। मैं देख रहा हूँ सामने कि हाँ लोग रोक के जा रहे हैं, उससे पहले ही उसने मुझे बोला बेटा मोड़ लो गाड़ी, यही से अच्छा है। तो खुदा का धन्यवाद करते कि उसने बचाया है। और एक अभी छोटी सी गवाही थी, मुझे एक तो बारिश में ड्राइव करने में बहुत मज़ा आती है। तो मैं घर से बाइक लेकर निकला और देखा कुछ देर के बाद गाड़ी का जो न्यूट्रल का इंडिकेटर होता है वो कंटिन्यूअस जल रहा था, मतलब गेयर चेंजिंग पे वो बंद हो जाता है। अब मुझे थोड़ा सा मैकेनिकल में मैं पढ़ा था कि भाई वो स्विच जो होता है उसका कनेक्शन इंजन के अंदर से होता है, कि अगर वो
ख़राब होता है तो इंजन खोलना पड़ता है, तब सही होता है। तो मेरे दिमाग में तुरंत आया कि मैंने कहा प्रभु इतने पैसे नहीं है कि मैं गाड़ी का इंजन खुलाऊँ अभी और इसको सही करवाऊँ, पर हमको मालूम है तू डॉक्टर को डॉक्टर है और तू सब कुछ कर सकता है। प्रभु मैं अभी जा रहा हूँ, लौट के आऊँगा तो मेरा ये सही कर दीजिएगा। और सच बताऊँ मैं जब गाड़ी खड़ी कर दी मैंने, वापस जब ऑफिस से निकला देखा तो वो प्रॉपर चल रहा था, इंडिकेटर भी ऑफ हो चुका था। फिर ये था ना कि कई बार होता है कि लाइट पानी पड़ने से वो चीज़ें ख़राब हो गई, लेकिन आपको बताया वो स्विच जो ख़राब हुआ था वो अंदर से था, जहाँ पानी नहीं जाता है। पर खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी छोटी-छोटी चीज़ों को जानता है, और हमारे जो हम बोल देते हैं, जो लगता है कि यार ये तो सिर्फ़ मैकेनिक ही कर सकता है, पर हमारा यीशु वो भी करने की सामर्थ्य रखता है, उसने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord everyone. वेडनेसडे जो प्रेयर हम लोग करवाते हैं, कई लोगों के लिए हमने दुआ करवाई और सबकी दुआ खुदा ने सुना है, और खुदा का वायदा भी है कि वो हमारे दुआओं को झुककर सुनते हैं। हम खुदा का लाख लाख शुक्र करते हैं इस वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग के लिए, जो शायद खुदा ने ही हमारे दिमाग में डाला और हमने शुरू किया, और हम सब चाहते हैं कि ये कंटिन्यू होने पाए, ताकि खुदा का नाम और आगे ऊंचा उठाया जाए। जबकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं इन सारे कास्टिज्म का, पर हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हमें ये ऑनलाइन माध्यम से उनका जो काम चल रहा है वो होने पाए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हमने प्रशांत से रिक्वेस्ट किया है कि वो आपको वचन के द्वारा आशीष देंगे। प्रशांत, थैंक यू वेरी मच। आज का खुदा ने मुझे वचन दिया है जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। और गवाहियां जब सुन रहे थे तो आज लग रहा था बड़ी मैकेनिकल गवाहियां हैं, जैसे कि संदीप भैया बता रहे थे कि बड़ी टेक्निकल और मैकेनिकल गवाहियां हैं। और मैं भी जल्दी से एक गवाही अपनी रखना चाहता हूँ जो मुझे भी ऐसे ध्यान आ रहा था, और फिर हम लोग वचन में चलेंगे। और मुझे याद आ रहा था कि जब हम लोग दिल्ली आने का प्लान कर रहे थे तो उससे कुछ दिन पहले ही गाड़ी निकाल के हम लोग जाने के वो हो रहा था कि कुछ सामान खरीदना, राशन ये सब वो लेने जा रहे थे, और गाड़ी निकाल के चलो भाई चलते हैं। और जैसी गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि सोचा धक्का लगा के स्टार्ट कर ले, फिर नहीं, धक्का लगा के बाहर चली गई, तो फिर बाहर से अंदर कौन लाएगा। फिलहाल मैकेनिक को बुलाया और मैकेनिक को दिखाया है ना, तो मैकेनिक ने बहुत लंबी चौड़ी बातें करी। फिर हम 2-3 दिन रुक गए, फिर हमने एक और जन से बात करी, तो उस मैकेनिक ने आकर के देखा और उसने बताया सेल्फ में प्रॉब्लम है। और मतलब मैं मेन गवाही ये बताना चाह रहा था कि जब हम दिल्ली आना चाह रहे थे और प्लान कर रहे थे, तो ऑब्वियसली रास्ते के खर्चे, पेट्रोल के खर्चे होते हैं, और उससे पहले मैंने सोचा था कि सर्विसिंग भी कराएंगे, तो सर्विसिंग भी आप जानते हैं अगर कार की कराने चलते हैं तो 2 से 3 या 4 तक भी लग जाता है। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर था, लेकिन जो खर्चा ये उससे पहले आ गया मेंटेनेंस का, उसमें मुझे लग रहा था कि अब लग रहा है कि इस खर्चे की वजह से आगे खर्चा नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब नहीं जा पाएंगे। लेकिन
खुदा ने कुछ ऐसा मुहैया करा कि जो दूसरा मैकेनिक आया उसने बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हमारे इस काम को कर दिया, वरना एक ने तो बोला था कि अगर ये चीज ऐसे नहीं बनी तो 8,000 का खर्चा है। तो मैंने तो मतलब मेरे कुछ बोला ही नहीं था, उससे भी नहीं बोला था, किसी से नहीं बोला था कि क्या होगा, क्या करेंगे आगे। लेकिन खुदा ने कुछ ऐसा मुहैया करा कि चीजें हमारी बड़ी नॉमिनल प्राइस में सही हो गई। और रही बात सर्विस कराने की, तो मैंने उस मैकेनिक से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, अभी आपकी गाड़ी उसने चला के देखा, बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, आप होकर आ जाओ दिल्ली से, फिर उसके बाद आप सर्विस कराना, क्योंकि अभी इसका तेल वेल बिल्कुल नया पड़ा हुआ है, सब कुछ बिल्कुल सही है, इसलिए आप लोग जाइए, आप लोग हो के आइए। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि अगर वो ना बताता तो मैं जरूर से सर्विस कराता, क्योंकि हाईवे में चलने से पहले हर कोई चाहता है कि सर्विस गाड़ी हो। तो उसने पहले ही एक खर्चा हमारा बचा दिया। और मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था खर्चा कि इतना करवाना पड़ेगा, जाने से पहले ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो आधे से भी आधे दाम में मेरा काम हो गया। और खुदा ने मुमकिन किया कि हम लोग यहाँ सलामती से बाय रोड आने वाले हो सके। और जैसे ही हम लोग दिल्ली एंटर करे थे, पुलिस वालों ने हमें रोक लिया और कहा आपके पास क्या ट्रैवलिंग पास है? हमने कहा अब यहाँ से सिर्फ वापस जाना तो बहुत ही ज्यादा खल जाएगा। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। ट्रैवलिंग पास तो ऐसा कोई चीज हमने सुनी ही नहीं थी। फिलहाल हमने अपना कोविड का कार्ड खेला और कहा कि सर हम लोग कोविड पेशेंट हैं और अपने घर आए हैं और रिकवर्ड हैं, और ऐसे ऐसे उनको बताया। तो उन्होंने पहले तो साइड गाड़ी लगवा ली थी, तो भाई ऑब्वियसली डर गए थे, या तो वापस भेजेंगे या तो 10,000 का चालान, सुना है कि 10,000 का चालान हो रहा है फर्जी गाड़ी चलाने पे। तो हमने कहा वहां पैसे बचे तो लग रहा है यहाँ देने ही पड़ेंगे। लेकिन खुदा ने संभाली सिचुएशन, और उस पुलिस वाले जो भी वो थे ऑफिसर्स और वहां पर लोग थे, उनके मन में डाला और उन्होंने बस हमारी वो कोविड की रिपोर्ट दी। मैंने बड़ा अच्छा, मैं सोच रहा था कि बड़ा अच्छा किया, मैंने अपनी कोविड की रिपोर्ट की मैंने फोटो वो ले ली थी, स्क्रीनशॉट ले ली थी। तो मैंने उनको वो दिखाई, शिवा ने वो दिखाई, और उन्होंने देखी कि हाँ हम लोग रिकवर्ड है, तब हम लोग को उन्होंने जाने दिया। तो एक्चुअली उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, ये लास्ट टू लास्ट वीक की बात है। तब लॉकडाउन चल रहा था। तो मैं ये सोच रहा था कि खुदा ने हमें मतलब जैसा हम प्लान कर रहे थे उससे बेहतर तरीके से हमें यहाँ पर पहुंचाया, कम पैसों में, सुरक्षा के साथ, और किसी भी प्रॉब्लम को नहीं फेस करनी पड़े हमें। और उसने सब चीजों को, रास्ते हमारे लिए आसान कर दिए। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम प्रार्थना में चले, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने सीनियर खादिम से कि वो हमारे वचन में चले, सीनियर खादिम हमारे प्रार्थना करे, ताकि हम लोग परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर के वचन में आगे बढ़ सके। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। आपने मौका दिया कि हम ऑनलाइन इबादत में शामिल हों। एक एक जन जो शामिल हैं, आज उनके मन के अंदर काम करिए, हृदय के अंदर काम करिए, विवेक के अंदर काम कीजिए, ताकि वो जो कुछ सुनते हैं उससे उद्धार पाने तक की बातें सोचें, उससे छुटकारा पाने की बातें सोचें, और विश्वास करें उस वचन पे जो बोया जाता है, उसको अपने हृदय में 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लाने दें। अपने हृदय को कठोर ना बनाएं, वरन नम्र बनाएं। बोलने वाले को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपनी तौफीक से, अपनी कुव्वत से, अपनी लियाकत से, अपनी आत्मा से भर, ताकि जो कुछ जुबान से निकले वो हमारे अंदर प्रभावशाली बनकर काम करने वाला हो सके। धन्यवाद करते प्रभु। हमें मालूम है, हमने पढ़ा है, पौलुस कहता है मेरे पास ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, पर आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हम चाहते हैं हर एक बोलने वाले के पास आत्मा और सामर्थ का प्रमाण हो, और उस प्रमाण को लोगों तक बताया जा सके कि यीशु मसीह कितना सामर्थी। धन्यवाद करते, प्रार्थना को यीशु के नाम में करूं, आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे, और इससे पहले कि वचन में चले, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जरूर से आज अपनी बाइबल अपने साथ रखें, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ जो वचन खुदा ने मुझे दिया, जो वचन हम अभी पढ़ेंगे बाइबल से, वो आपसे जरूर बात करेगा। आई रियली बिलीव दिस कि आज खुदा का ये वचन आपको कुछ सिखाएगा और इनकरेज करके भेजेगा, और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। और ये कैरेक्टर मुझे बाइबल में बहुत ही अच्छा लगता है, और ये यहोशू की किताब में आपको मिलेगा। यहोशू की मैं बात करना चाहता हूँ आज आपसे। और इस पूरी बुक को मैंने 2-3 बार पढ़ा है,
पूरी बुक को पढ़ा है और हर बार जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे एक नई बात इसमें समझ आती है या खुदा मुझे दिखाता है, सिखाता है इसमें से। और यहोशू के 3 अध्याय में है हम। और जब मैंने ये वचन पढ़ा था तो मुझे लिटरली लगा था कि ये तो शायद मेरे लिए आज के इस दिन के लिए, मतलब कह लीजिए कि इस पैंडेमिक के टाइम के लिए है। यहोशू का 3 अध्याय है, शुरुआत में ही आपको मिल जाएगा बाइबल की अपने। यहोशू के 3 अध्याय में और उसकी 3 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। प्रजा के लोगों को ये आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। 4 आयत, परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के लगभग अंतर रहे, तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है। जब ये वचन मैं पढ़ रहा था तो मुझसे खुदा ऐसा बात करने लग गया और मुझे ऐसा लगने लग गया कि इस वचन के द्वारा खुदा मुझसे बता रहा है कि देखो, अभी तक तुम बहुत धार्मिकता से चलते आए हो, लेकिन ये अभी काम पूरा नहीं हो गया है। ये अभी तुमने पूरी पूर्णता नहीं पा ली है, तुमने सब कुछ सीख नहीं लिया है। अभी भी बहुत सी चीजें सीखना बाकी। यहाँ लिखा हुआ मुझे लगा था जैसे मुझसे बोल रहा है, और आज मैं विश्वास करता हूँ बहुत से लोगों से बोल रहा है। 4 आयत में लिखा है, तुम संदूक के निकट ना जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है। आज परमेश्वर हमें मार्ग दिखाना चाह रहा है कि हमको किस मार्ग से चलना है, कैसे चलना है। ये पैंडेमिक के टाइम पे, ये लॉकडाउन के टाइम पे कैसे हमें चलना है। ये टाइम आज से पहले 2020 से पहले 21 आ गया है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। हम लोग इसी में जी रहे हैं, लेकिन इससे 20 से पहले आज तक कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं करा था कि शायद ऐसा भी समय देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, पैसे कैसे कमाएंगे, चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, तमाम चीजों को कैसे करेंगे, ये हमें आता ही नहीं था, हमको समझ ही नहीं आता था। लेकिन आज परमेश्वर का वचन शायद हमसे बात कर रहा है और बार बार कह रहा है, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है। ये हमें एक रास्ता बता रहा है। और आगे बड़ी अच्छी बात लिखी, जहां पर मैं अटक गया था, लिटरली मैं रुक गया था, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। अब तक तुमने पैंडेमिक देखा नहीं है, अब तक तुमने कोविड को झेला नहीं है, अब तक तुमने लॉकडाउन में रहना सीखा नहीं है, अब तक तुमको समझ में आया नहीं है, अब तक तुम समझ नहीं पा रहे हो कि चीजें कैसे होती हैं, कैसे करनी है। अभी तक शायद हो नहीं पा रहा है, अभी तक शायद चीजें करना हमको आ नहीं पा रहा है, या कह लीजिए कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हम वेट कर रहे हैं कि ये कब खत्म होगा। लेकिन आज हमें परमेश्वर सिखाना चाह रहा है इस पैंडेमिक के टाइम पे हमें कैसे चलना है, इस लॉकडाउन के टाइम पे हमें कैसे चलना है। अब तक तुम इस मार्ग से होकर के नहीं चले, आज तक, अभी तक, इस पैंडेमिक तक, कोविड तक, इससे पहले अपनी जिंदगी को हम अपने हिसाब से जीते थे। लेकिन जब से लॉकडाउन है, और लॉकडाउन कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी कोविड बिल्कुल पीक पे होता है कभी नहीं होता है, समझ नहीं आता है, इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करें। घर बैठे बैठे बोर हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। बस ऐसा नहीं कि किसी को डायरेक्टली कोविड आके घूसे मार रहा है, लेकिन अपनी सराउंडिंग, अपने सर्कमस्टांसेस को लेकर के घर बैठे बैठे इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन हमसे यही बात कह रहा है, तुम देख सको किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। और मजे की बात तो 5वीं आयत में लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा। यहाँ पर यहोशू जब कमांड कर रहा है अपनी प्रजा को, तो मैं जब वचन पढ़ रहा था मुझे लिटरली लग रहा था कि जैसे यहोशू मेरे सामने खड़ा है और मुझसे ये बात कह रहा है, मुझसे साक्षात तरीके से खड़े होकर के वचन बात कर रहा था और मुझसे कह रहा था और मुझे कमांड कर रहा था। आज परमेश्वर का वचन शायद हमसे भी कुछ बात करना चाहता है, कोई बात कहना चाहता है, कोई बात कमांड करना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है। क्योंकि अब तक हम इन सब चीजों को नहीं देखते आए, अब तक हमने इन सब चीजों को नहीं फेस करा है, अब तक हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, अभी तक हमने नहीं इन चीजों को समझ पाए कि इनको
हैंडल कैसे करना है, कैसे कमाना है, कैसे रहना है, कैसे वर्क करना है, चीजों को हैंडल कैसे करना है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। दिक्कतें आती जा रही, परेशानियां आती जा रही, बीमारियां आती जा रही, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, कभी इनकी बैड न्यूज, कभी उनकी बैड न्यूज, तमाम चीजें हमारी सराउंडिंग में, हमारे आसपास के लोगों में, चीजों में पता चलता है, मन खराब होता है। लेकिन आज परमेश्वर हमसे एक बात कह रहा है। बहुत बात हम लोग ने अपनी चीजों को परमेश्वर के सामने रखी हैं, प्रार्थनाओं को रखी, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना भी है, और बहुत बार हमने चीजों को खुदा से मांगा भी है। लेकिन आज का मेरे वचन का टॉपिक ही ये है, आर जॉब एंड गॉड्स जॉब, हमारा काम और खुदा का काम। इस वर्ष को जब हम पढ़ेंगे तो आपको शायद समझ में आएगा कि हमारा काम क्या है और खुदा का काम क्या है। और 5वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। आज के दिन हमको अपने को पवित्र करना है, और कल के दिन परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। आपको आश्चर्य कर्म चाहिए, आपको अपनी बीमारी से मुक्ति चाहिए, आपको अपनी परेशानियों से आजादी चाहिए, आपको अपने फ्रस्ट्रेशन को काम करना है, आपको निजात पानी है चीजों से, आपको फाइनेंशियल अपनी सिचुएशन को बेटर करना है। आज परमेश्वर का वचन हमको कुछ सिखा रहा है, योर जॉब एंड गॉड जॉब। अपने आप को पवित्र करो। इंग्लिश में लिखा है कंसिक्रेट योरसेल्फ। कंसिक्रेट मतलब आप पवित्र करना भी समझ सकते हैं, उसका एक और मीनिंग होता है कि अपने आप को अलग करो, परमेश्वर के लिए अलग करो, परमेश्वर के लिए पवित्र करो। आज के दिन अगर आप अपने आप को परमेश्वर के सामने पवित्र रख के बलिदान चढ़ाएंगे, अपने आप को पवित्र रखेंगे, आज के दिन अपने आप को पवित्र करो। यहोशू आज आपसे भी बात कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ यहोशू इस वचन के द्वारा आपसे भी बात कर रहा है और कह रहा है, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन, क्योंकि कल के दिन, इट इज अबाउट टुडे एंड टुमारो। आज के दिन हमें अपने आप को पवित्र करना है। हम मांगते रहते हैं, हम चीजों को डिजायर करते रहते हैं, हम प्रार्थना करते रहते हैं, हम प्रार्थना करवाते रहते हैं कि खुदा ये दे दे, चंगाई दे दे, हमें रिहाई दे दे, हमें ये प्रोवाइड कर दे, हमें वो करवा दे। लेकिन आज परमेश्वर हमको बता रहा है कि देयर इज अ जॉब फॉर अस ऑल्सो। हमारे लिए भी खुदा ने एक काम ठहराया हुआ है। सिर्फ मांगना, प्रार्थना करवाना और उससे डिजायर करना, वो हमारे मुंह का सृजनहार है। आप कहेंगे कि मुंह का सृजनहार है, हम जो से मांगो तो तुम्हें मिलेगा। यस, आई ऑल्सो बिलीव दैट। मैं भी इस बात पे और इस वचन पे पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ। लेकिन देयर इज अ जॉब फॉर अस ऑल्सो, हमारे लिए भी एक काम खुदा ने ठहराया है। यहोशू आज आपसे भी बात कर रहा है, तुम अपने आप को पवित्र करो, आपके लिए खुदा कल मुहैया करेगा, आपके लिए खुदा पैसों का इंतजाम करेगा कल, आपके लिए खुदा बीमारी दूर करेगा कल। लेकिन आज आपको अपने आप को पवित्र करना है। ये बात को आज समझ लीजिए, सीख लीजिए। आज यहोशू हमसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा कि खुदा चाह रहा है कि सिर्फ मांगते ना रहें, सिर्फ उससे पूछते ना रहें, बोलते ना रहें, खुदा ठीक कर दे, खुदा उनको चंगाई दे दे, उनको करते, ऐसा करवा दे, वैसा करवा दे, हमें ये दे दे, हमें ये दिला दे, हमारी परेशानी दूर कर दे, हमारी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, हमारे मूड स्विंग्स को सही कर दे। आप अपने से हट करके अपने आप को सही करें। आज परमेश्वर का वचन हमको यही सिखा रहा है कि अपने आप को पवित्र करो। पवित्र करने का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ यहाँ पर कि आप होली स्पिरिट से भर जाओ, आप टंग्स में हर समय बातें करो। नो नो, आई रियली डोंट मीन दैट। मैं जानता हूं कि अगर मैं आपको ये बड़ी बड़ी बातें बोलूंगा तो ये आपको प्रैक्टिकल साउंड नहीं करेंगे कि हर समय 24 घंटे में से 18 घंटे जो आप जागे रहते तो आप टंग्स में बात नहीं कर सकते। लेकिन कंसिक्रेट योरसेल्फ, अपने आप को पवित्र करने का मतलब यहाँ पर आप अपने हिसाब से भी इसको शुरू कर सकते हैं। आप अपने मन में परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें, अपने अपने अपना समय निकाले परमेश्वर के लिए। आई नो चीजें इतनी कैजुअल हो जाती हैं लॉकडाउन में, घर पे रहते रहते, या इतना ज्यादा चीजें बिल्डअप हो जाती हैं कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि अरे हमने तो आज अपना डिवोशन करा ही नहीं, अरे हमने तो आज प्रार्थना करी नहीं, अरे हमने तो आज बाइबल पढ़ी नहीं। लेकिन आज वचन हमको यही बात पे वापस ला रहा है कि पहले अपने आप को कंसिक्रेट करो, पहले अपने आप को पवित्र करो। मांगोगे तो हो ही, इंसानों मांगोगे हो ही,
और मैं पूरा करूंगा भी। लेकिन खुदा भी कुछ चाह रहा है आज हमसे कि हम पहले अपने आप को पवित्र करें। हम पहले अपने अपने जुबान से छोटा धन्यवाद बोलें, खुदा की महिमा करते रहें, चलते फिरते अपने डिवोशन को करें। जरूर से आज करना चाहता हूँ कि जरूर से अपने दिन भर में, चाहे आप घर पे रह के कर रहे हैं, चाहे आप दिन भर घर पे हैं लॉकडाउन के टाइम पे, वैसे तो अब लॉकडाउन खत्म हो गया है, बट और चाहे आप काम पे जा रहे हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप खुदा को अपने साथ कहीं ना कहीं अपनी बातों में, अपने ख्यालों में, अपनी चीजों में जरूर से रखें। कंसिक्रेट योरसेल्फ। मौका मिले तो प्रार्थना कर लीजिए, अगर भीड़ में है तो मत करिए, अपने मन से धन्यवाद कर दीजिए, लेकिन करें, खुदा को याद रखें। सिर्फ वेंसडे और संडे के लिए नहीं कि प्रार्थना करवाएंगे, हाँ उस समय वचन पढ़ा जाएगा, गीत गाया जाएगा। शाम के वक्त अपने हिसाब से आप जहां भी, कभी छत पे टहलने के लिए तो निकल जाइए, गाना गाइए। किचन में काम कर रहे हैं, काम करते करते गाना गाइए, आराधना करिए। कंसिक्रेट योरसेल्फ टुडे। आज के दिन अपने आप को पवित्र करो, कल के दिन तुम्हारे लिए खुदा आश्चर्य कर्म करेगा, मुहैया करेगा, परेशानी दूर करेगा, बीमारी दूर करेगा। हम सब चाहते ही यही हैं, हम सब चाहते ही यही हैं कि हमारी परेशानी दूर हो जाए, हमारी दिक्कतें दूर हो जाए, हमारे लिए चीजें आसान हो जाए, हमारे फाइनेंशियल क्रंचेस दूर हो जाए, सही हो जाए, हमारी लाइफ बेटर हो जाए। हम सब चाहते हैं। समवेयर डाउन द लाइन हम सबकी डिजायर ऐसी ही कहीं ना कहीं होती है। कौन चाहता है कि उसके ऊपर दुख बना रहे? कोई चाहता है ऐसा कि हमको दुख में बड़ी मजा आती है, जब ये कंधे में दर्द होता है ना तो हमको बड़ा सुकून मिलता है? ऐसा कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता है कि कोई किसी को दर्द हो, कोई बीमारी हो, कोई टाइप का एक्स्ट्रा खर्चा है, किसी को नहीं पसंद। लेकिन आज खुदा हमसे भी बात कर रहा है और कह रहा है कि पहले अपने आप को पवित्र करो, पहले अपने आप को कंसिक्रेट करो, अपने आप को अलग करो। मेक टाइम फॉर गॉड। खुदा के लिए टाइम निकाले। आप, लॉकडाउन का टाइम है, कोविड का टाइम है, बहुत ओपनली लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। ऐसा तो लॉकडाउन ओपन हो चुका है, लेकिन अभी भी आई डोंट बिलीव कि कोई ऐसे बाजार में शॉपिंग करने, मॉल में घूमने जा रहा है। तो अभी भी टाइम है। ये समय, ये पैंडेमिक, ये लॉकडाउन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमको परेशान करे, हमको डराए, हमको मतलब मेंटली टॉर्चर करे। इस समय लोग जितना फिजिकली टॉर्चर नहीं हो रहे हैं, उससे ज्यादा मेंटली और साइकोलॉजिकली वो हैमरेज उनको हो रहा है, परेशानी हो रही है। वो सोच सोच के, न्यूज देख देख करके परेशान होते जा रहे हैं और बीपी बढ़ा ले रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम ले ले रहे हैं। मैंने आपको बताया कितनी बार कि हमने हमारे घर में जितनी बार भी लोग कोई ये मेडिकल से रिलेटेड आते तो टेस्ट करने वाले, तो वो हमसे यही कहते थे कि ज्यादा सोचिए नहीं। मेरे पास तो सीएम ऑफिस से फोन आया था कोविड के टाइम पे, उन्होंने कहा था न्यूज बिल्कुल मत देखिए, न्यूज बिल्कुल मत देखिएगा। आज परमेश्वर का वचन हमसे यही कह रहा है, न्यूज से बेटर है गुड न्यूज को देखें, उसके वचन को देखें। समय निकालिए, उसके वचन को पढ़िए, समय निकालिए, उसकी आराधना करिए। कोई गाना अपनी भाषा में, अपने लहजे में, अपनी राग में गाइए, उसका धन्यवाद करिए। आपको कौन सा इंडियन आइडल में जाना है? लेकिन खुदा के लिए अपने आप को अलग करना सीखें। दिन में कुछ एक टाइम निकाले कि आप 5 मिनट के लिए भी चाहे अगर बैठे तो बैठे, लेकिन जरूर करें कि बैठे आप खुदा के लिए, उसके सामने बैठे, प्रार्थना करें। प्रार्थना भी ना करें, सिर्फ आंखें खोल करके अपने मनों की गहराई से उसका धन्यवाद करें। आई नो लोग होते हैं आसपास, मतलब पॉसिबल नहीं होता है कि हम वहां पर बिल्कुल घुटनों पे जा करके सबके बीच में दुआ कर लें और प्रार्थना करें। कहीं ना कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन ट्राई टू कंसंट्रेट योरसेल्फ, ट्राई टू टेक आउट सम टाइम। कुछ समय खुदा के लिए जरूर से निकालें। हम लोग, सब लोग सुनते रहते हैं कि ये लॉकडाउन का टाइम बड़ा कठिन होता है और लॉकडाउन में बड़ी परेशानी होती है। सिर्फ ये नहीं कि कोरोना हो रहा है, लेकिन एक अकेलापन बड़ा होता है और चीजें मतलब बड़ी बोरिंग हो जाती हैं। एक सन से मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि यार अब कितना घर पे बैठे खाएं, कितना घर पे बैठे पिक्चरें देखें, अब खुल जाना चाहिए, अब काम पे बुला लो। जिस काम से पहले भागते थे, अब कहते हैं कि यार बुला लो यार ऑफिस, थोड़ा तो चेंज होगा। मैं आपको बताऊं, इवन यीशु मसीह भी अपने लिए आइसोलेशन ढूंढता था। आपको पता है ये बात?
यीशु मसीह खुद बहुत सी बार ऐसा होता था कि वो अकेले में चला जाता था। आज इस समय लोगों को जो आइसोलेट किया जा रहा है, जिन लोगों को आइसोलेशन में भेजा जा रहा है, या आप लॉकडाउन के टाइम पे हैं और आपको लग रहा है कि आप बड़े अकेले हैं, आपकी कोई परवाह नहीं करता है, आपको कोई पूछता नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो अब हमारा और साथ छूट गया है सब लोगों से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन को आप अपने हिसाब से लेंगे। यीशु मसीह तो जानबूझ के आइसोलेशन में जाता था। वो खुद जानबूझ के अपने लिए अपना समय निकालने के लिए कुछ नहीं करता था। कई बार वो जाकर अकेले बैठ जाता था। आप अगर चाहे तो निकाल लीजिए, ये आपको मिल जाएगा मरकुस 1:35 में आपको मिल जाएगा। मरकुस 1:35 में आपको मिल जाएगा कि वो सुबह उठ करके अकेले झील की तरफ चला जाता था। क्या करते थे भैया? कुछ नहीं, बैठे। यीशु मसीह लिटरली कुछ करता नहीं था, वो जाकर के अपना अकेले टाइम बिताता। अभी मेरे को एक बात पता चली थी, मैं लिटरली, मुझे बहुत दुख हुआ था इस बात से। एक पर्सन के बारे में पता चला था, क्रिश्चियन पर्सन, लेडी, उनका 1 साल का बच्चा है, 1 साल का नहीं, कुछ छोटा बच्चा है, और लॉकडाउन की बात है, और उस लॉकडाउन के पीरियड में मतलब उनका अपना घर है, सरकारी जॉब है, घर में बच्चा है, एंड दैट लेडी कमिटेड सुसाइड। उस लेडी ने सुसाइड कमिट कर लिया। आई डोंट नो, किसी को कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, लेकिन आज के हाल ऐसे चल रहे हैं, आज के टाइम ऐसा चल रहा है कि लोगों को जीने से ज्यादा अच्छा मर जाना लग रहा है। अरे यार, इस अकेलेपन से अच्छा है कि हम इस लॉकडाउन में अपने आप सब कुछ करते रहने से अच्छा है कि नहीं। खुदा आपसे आज बात कर रहा है और कह रहा है कि इस लॉकडाउन को, इस अकेलेपन को, इस पैंडेमिक को इसलिए नहीं भेजा गया है, या कह लीजिए ये इसलिए नहीं आया है कि आपको कमजोर करे, लेकिन अगर आप वचन के अनुसार आप चलेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि शायद ये लॉकडाउन हमें और मजबूत करने के लिए आया है। अगर आप चाहेंगे तो आप इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में अपने आप को और स्ट्रांग कर सकते हैं। यीशु मसीह तो खुद जाता था अकेले में, वो जाता था, वो भीड़ से हटता था, वो भागता था, इवन वो अपने चेलों तक को नहीं लेता था। जो उसके पर्सनल 12 चेले थे, डिसाइपल्स, उनको भी नहीं लेता था। वो खुद अपने आप को अकेला करता था, और वो जाग जाग के, क्या कहते हैं, अकेले बैठ जाता था। आपको मत्ती में मिल जाएगा, मरकुस में मिल जाएगा, मत्ती 14:23, अगर कोई निकाल के पढ़ सके तो जल्दी से पढ़ दे। मत्ती 14:23। किसी जन ने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि नेशनल लॉकडाउन में एंड बट इंडिविजुअल लॉकडाउन कैन कंटिन्यू। शायद जो हमारा ये देश का लॉकडाउन है, ये शायद खत्म हो जाएगा एक समय के बाद, लेकिन बहुत से लोगों के मनों से, उनके मस्तिष्क से, उनके सोचों से, उनके विचारों से ये लॉकडाउन शायद खत्म होने में और समय ले। जी, अगर किसी को मिल जाए मत्ती 14:23। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया। क्यों भैया? सांझ क्यों को पहाड़ वहां पे चले गए? लोग हैं, डिसाइपल्स हैं, यही तो है तुम्हारी भेड़े। अरे अपनी भेड़ों को छोड़कर अपना अलग। हम सोचते हैं कि नहीं, खुदा तो सबको प्यार करता है, उनके बीच में रहता है। नहीं, खुदा को भी अकेला टाइम मिला था, वो तो खुद लेता था। आज आपको भी जब अकेला टाइम मिला है, जब ये लॉकडाउन का, ये पैंडेमिक का टाइम मिला है ना, आप घर से काम कर रहे हो। आपको अगर जाना भी पड़ रहा है, जैसे जॉन फैमिली को जाना पड़ता है और संदीप भैया को जाना पड़ता है, और जो बाकी लोग जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने घर से कर रहे हैं, कितने जाके कर रहे हैं, लेकिन आज खुदा हमसे यही बताना चाह रहा है कि भैया ये लॉकडाउन सिर्फ इसलिए नहीं आया कि हमें डराए, हमें परेशान करे, लेकिन ये शायद लॉकडाउन इसलिए है कि इसमें तुम अपने आप को और मजबूत कर लो, इसमें अपने आप को और पवित्र कर लो, इसमें अपने आप को और अच्छा कर लो स्पिरिचुअली, इसमें अपने आप को और मेंटली बिल्ड कर लो, बिब्लिकली बिल्ड कर लो, बाइबल की बातों से अपने आप को शायद और भर लो। ऐसे बहुत से किस्से मैंने नोट करे हुए हैं, लेकिन मैं उनको, मतलब मैं आपको वर्सेस बता दे रहा हूँ। मरकुस 1:35 में लिखा हुआ है, और भी लिखा हुआ है, लूका में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के झील के किनारे जाके सुबह सुबह उठ करके झील के किनारे बैठ गया, वो पहाड़ पे चला गया, वो एकांत में चला गया। आपको वो
किस्सा याद है यूहन्ना 4 में, जब सामरी स्त्री उस कुएं पे आई थी, तो यीशु मसीह गलील से होकर के जा रहा था, लेकिन सामरिया में जबरदस्ती रुका और वो जाकर उस वेल पे उस वेल पे जाकर के अकेले बैठ गया और उसने चेलों को भेज दिया। क्यों अकेले बैठ गए? तुम लेकर आए हो, लीड कर रहे हो और उनको छोड़ दिया, लेकिन उसको भी अकेला टाइम चाहिए था। आज खुदा हमें अकेला टाइम इसलिए दे रहा है कि आप परेशान ना हो, आप दिक्कत में ना पड़ो, आप मेंटल स्ट्रेस में ना जाओ। आप ये ना सोचो कि जीने से अच्छा है कि हम अपना जीवन ही दे दें। वो इसलिए नहीं दे रहा, लेकिन खुदा चाह रहा है कि आज के दिन हम अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को और स्ट्रांग करें, अपने आप को और उसके बातों में बढ़ाएं। हम प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन अब समय आ गया कि आप प्रार्थना करें दूसरों के लिए। आप वचन सुनते हैं, लेकिन अब समय आ गया कि आप वचन पढ़ करके दूसरों को सुनाएं। खुदा आज हमसे यही बात करना चाह रहा है कि बहुत कर ली, दूसरों से प्रार्थना करवा ली, लेकिन अब अपने आप को पवित्र करो कि इस लायक समझो कि तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो, और वो काम करेगा। कल के दिन खुदा आश्चर्य कर्म करेगा। यही लिखा है ना यहोशू में, अभी जो पढ़ा। आज के दिन पवित्र करो और कल खुदा परमेश्वर तुम्हारे बीच में कार्य करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। आज मैं आप सबको इनकरेज यही करना चाहता हूं कि इस पैंडेमिक को देख करके अपने आप को कमजोर मत फील करिए। इस पैंडेमिक, इस लॉकडाउन को देख करके अपने आप को हताश मत करिए कि यार कब खत्म होगा, यार क्या है यार, आज इतने हो गए, आज इतनी हो गई, आज ऐसा कर दिया क्या, अरे उनका मालूम, हमारे बगल वाले में ये हुआ था, हमारे उसमें ऐसा हुआ था। ये बातों को आप बंद कर नहीं पाएंगे। रियलिटी इज, इन बातों को आप कभी भी स्टॉप कर नहीं पाएंगे, लेकिन मालूम आप कर क्या सकते हैं उसके साथ कर ये सकते हैं कि खुदा का वचन पढ़ के अपने आप को पवित्र कर ले, उसकी आराधना करके अपने माइंड को क्लियर कर ले, उससे बात करके अपने मन को खाली कर ले। मैं आपको बताऊं, एक मेरी गवाही कह लीजिए। अभी लास्ट वीक की बात है शायद। एक शाम में क्या कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था। ये सबके साथ होता है, आई बिलीव ये सबके साथ होता है कि ये अकेलेपन वाली एक फीलिंग कभी ना कभी सबको हिट करती है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों हूं, है ना। ऋतिक रोशन वाला गाना याद आ रहा है आप लोग को? ये मेरे पास भी फीलिंग आ रही थी, यार चीजें बन क्यों नहीं रही हैं यार, क्या हो रहा है यार, मेरे पास कोई है क्यों नहीं यार, क्या यार, क्या लाइफ हुआ करती थी यार, ऐसा करते थे वैसा करते थे, ऐसे सारे थॉट्स, तमाम थॉट्स आ रहे थे। और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को बड़ा याद कर रहा था, और फिर मैंने कहा, मेरे मन में आया, मैंने अपने मन को शांत करके सो गया। मैंने कहा क्या मैं यार, अब मेरी भी शादी हो गई, उसकी भी शादी हो गई है, अब वो भी जी रहा है, हम भी जी रहे हैं, क्या करना है यार, छोड़ो, देखा जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने खुदा से कहा, खुदा अब तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। खुदा ने कहा ऐसा कुछ नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, खुदा ने कहा ऐसा कोई राग नहीं, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा ही है, हम तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं है। क्यों बोल रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि मैंने ये बात बोली थी खुदा से कि अब खुदा तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और मैं नहीं करने वाला अब किसी को कॉल और मैसेज। और अगली सुबह 7 बजे, जब हम खुद बहुत गहरी नींद में थे, और कहावत है कि सुबह 7 बजे लेट नाइट होती है दिल्ली में, तो सुबह 7 बजे मेरे बेस्ट फ्रेंड का मेरे पास मैसेज आया, क्या हाल है। मैंने कहा यार सोच रहे, अभी तुमको फोन करना था, नींद डिस्टर्ब करनी थी। लेकिन जब मैं खुद होश में आया, तब मुझे रियलाइज हुआ था कि शायद मैं खुदा से उसी के बारे में कल बात कर रहा था, और आज सुबह उससे जब मैंने बात करी तो उसने कहा कि आज सुबह वो प्रेयर कर रहा था और उसको खुदा ने मेरी शक्ल दिखाई, आई डोंट नो कैसे, लेकिन ऐसा कुछ कनेक्शन भिड़ा और उसने मुझसे बात करी। खुदा आपके लिए, अगर आप खुदा से बात करेंगे, खुदा आपके लिए चीजों को प्रोवाइड करेगा। अगर आप खुदा के लिए टाइम निकालेंगे, खुदा आपके लिए टाइम निकाल के आपकी चीजें करेगा। देखिए, हम लोग बहुत ही बात ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं खुदा, अब तो सब कुछ तू ही है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो खुदा आपको स्वर्ग में ही बुला के रखेगा, जमीन पर नहीं रखेगा। आपके पास आपके माँ बाप भी हैं, वो आपके माँ बाप हैं। आपके पास आपकी पत्नी, आपके पति दिए हैं, वो आपके पति पत्नी ही हैं। आपके दोस्त दिए हैं, वो आपके दोस्त हैं। और खुदा ने आपको कुछ सोच समझ के ऐसे दोस्त, ऐसे पति पत्नी, ऐसे माता पिता दिए हैं कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, आप उनके साथ चीजों को शेयर कर सके, आप उनके साथ चीजों को रख सके, अपने मन को हल्का कर सके।
हर चीजों को खुदा पे मत डालिए। खुदा ने आपके बीच में लोगों को इसलिए दिया ही है। ये पैंडेमिक का टाइम इसलिए नहीं है कि आप अपने आप को लोनली फील कर करके अपने आंसू बहा बहा के अपने आप को सोचे कि अरे यार हम तो किसी लायक नहीं, हम तो ये है, हम तो ऐसा तो ऐसा है, हमारे साथ तो वैसा है। नहीं, खुदा से बात करिए, खुदा आपके लिए जो आप सोच रहे हैं उसके हिसाब से मुहैया कराएगा। मैंने खुदा से बोला, अब खुदा तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। खुदा ने कहा कोई राग नहीं ऐसा, तुम इंसान हो, हम है खुदा, हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को भेज रहे हैं तुम्हारे लिए। आपको जिस चीज की नीड होगी, आपको अपने स्पाउस की नीड है, एक अच्छे पार्टनर की नीड है, एक अच्छे फ्रेंड की नीड है, एक अच्छे माता पिता की नीड है, आप खुदा से वैसे ही बात करिए और खुदा आपको वैसी ही चीजें प्रोवाइड करेगा। हम लोग बहुत बार डर जाते हैं और लेड बैक हो जाते हैं। एक गाना मुझे याद आ रहा था कि पुराना गाना है, अब तो आदत सी है ऐसे जीने में, है ना, याद है आप लोगों को? एक गाना था, अब तो आदत सी है, अब लॉकडाउन में हम 1-1.5 साल से सेटल हो चुके हैं, अरे अब क्या करना है यार, कॉल नहीं करेंगे, अब ऐसे ही चलेगी गाड़ी, अब ऐसे ही करेंगे। नहीं, आज खुदा हमसे बात कर रहा है फिर से और कह रहा है अपने आप को पवित्र करो, और खुदा चीजों को बदलने पे है। अपने अपने टाइम को खुदा को दो, कंसिक्रेट योरसेल्फ, खुदा के सामने जाओ, उससे बात करो। खुदा चीजें बदलने पे है, ऐसी आदत जीने की है नहीं, ऐसा रहेगा नहीं। जैसा अभी बताया ना मैंने कि नेशनल लॉकडाउन कैन एंड बट मेंटल लॉकडाउन कैन कंटिन्यू। उस लॉकडाउन को भी हमें एंड करना है, लेकिन खुदा के वचन के द्वारा, खुदा की बातों से। फेसबुक पे जाइए, तमाम चर्चेस लाइव कर रहे हैं, अपने टाइम को सिर्फ स्टोरीज से मत भरिए। आपको मालूम है एक बड़ी अच्छी चीज मैंने नोटिस करी, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाएंगे तो आप जब उनको स्क्रॉल करते तो उसको कुछ एक वर्ड बोला जाता है, किसी को ध्यान है? उसको बोला जाता है फीड। फीड्स, फीड्स बोला जाता है। जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे होंगे, फीड का मतलब होता है किसी चीज पे पनपना। ये स्टोरीज, ये फोटोज, ये स्टेटसेस दूसरों के, ये आपके ऊपर पनप रहे हैं, लेकिन अपने आप पे खुदा के वचन को पनपने दीजिए। ये आपको रिहाई दिला नहीं पाएंगे, आश्चर्य कम कर नहीं पाएंगे। आप जाइए, अपने समय को निकालिए, खुदा के सामने बैठिए। नहीं तो आप फेसबुक कर रहे हैं, फेसबुक पे कितने लोग लाइव करते रहते हैं, चर्चेज और तमाम लोग, प्रेजेंट वर्शिप चलती रहती है और तमाम तरीके हैं। आप यूट्यूब पे जाइए, सरमन सुनिए, प्रेजेंट वर्शिप सुनिए, गानों को सुनिए। लेकिन इस मेंटल लॉकडाउन से बाहर निकलने की हमें जरूरत है। सिर्फ हताश, निराश, लोनली, अकेलापन, इन सब में फंसने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी का दर्द, ये बीमारी का डर, इन सब से बाहर हमें निकलने की जरूरत है। कंसिक्रेट योरसेल्फ टुडे। आज के दिन, आज का ये रविवार शायद खुदा ने ठहराया इसीलिए है कि हम आज के दिन इस बात को, इस वचन को सुन करके सीख सकें। एक वचन में और चलूंगा, ये वचन मुझे मिला था यशाया में, यशाया 21वां अध्याय में हम चलते हैं। इस लॉकडाउन के टाइम पे जरूर से अपने घरों में, अपने रोजमर्रा की जिंदगियों में, चीजों में परमेश्वर के लिए टाइम निकालें, उसका धन्यवाद देते रहें। जैसा कि आपने पढ़ा है, अविनाश भैया की बड़ी फेवरेट वर्स है, मुझे लगता है ये पहला थिस्सलुनीकियों 5:18, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में उसकी इच्छा यही है ना। हर बात में, हर बात में, जब अकेलापन हो तब भी, जब लोग साथ हो तब भी, जब लॉकडाउन हो तब भी धन्यवाद करना है, जब लॉकडाउन ना हो तब भी धन्यवाद करना है, जब फाइनेंशियल क्रंचेस हो तब भी, जब फाइनेंशियल क्रंचेस ना हो, जब पूरी बढ़ती हो तब भी उसका धन्यवाद करना है। ये धन्यवाद के थ्रू ही आप अपने आप को कंसिक्रेट कर सकते हैं, अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, अपने आप को उसकी ओर बढ़ा सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है। आप हर वेंसडे, हर संडे सर्विस में रेगुलर आइए, लेकिन अगर आप अपनी जुबान को खोल करके उसका धन्यवाद नहीं दे रहे हैं ना, तो शायद आप उसको वो दर्जा नहीं दे पाएंगे। मैं अच्छा लगता है कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, और मैं सबको इनकरेज करूंगा कि वेंसडे मीटिंग में आए और प्रार्थना करें, और प्रार्थना में जरूर से शामिल भी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आप ना करिएगा, मैं तो चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग आए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, लेकिन उसका धन्यवाद करना, उसकी महिमा करना, अपने आप को पवित्र रखना और करते रहना इस धन्यवाद के द्वारा, इस परमेश्वर की महिमा के द्वारा, ये जरूरी है। ये जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ क्यों जरूरी है। इससे पहले यशाया में पढ़े, हम नेहमाया में चलते हैं।
नेहमाया निकाल लें, अगर आप अपने पास बाइबल रखें, नेहमाया और उसका 8वां अध्याय। ये इसका गाना तो हमने बहुत गाया है, लेकिन आई डोंट नो कितनों को पता है कि ये वर्स यहाँ लिखी है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। जितनों को पता है कि ये कहाँ लिखा है वो जरूर से अपने आप निकाल लेंगे। जी हाँ, ये भजन संहिता में नहीं है, नेहमाया में लिखा है। परमेश्वर की, चलिए पढ़ लेते हैं 8:10, नेहमाया 8:10। और यहाँ लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो। लॉकडाउन में बहुत से लोगों के घर में बड़े से बड़े शेफ तैयार हो चुके हैं, केक पे केक, पिज्जा पे पिज्जा, खीर पे खीर, पुलाव पे पुलाव, और तमाम चीजें बन बन के घरों में बहुत बड़े बड़े, संजीव कपूर से भी बड़े बड़े शेफ तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लिखा है, मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो। आप जिसको जानते हैं कि कोई सफर कर रहा है, उनके लिए कोशिश करें कि कुछ कर सकें। पैसा है पैसे से कर दीजिए, खाना है खाने से कर दीजिए, नहीं है ये दोनों चीज तो प्रार्थना से कर दीजिए, बात करके कर दीजिए। आज के जमाने में, इस करंट सिचुएशन में, करंट टाइम में, आपकी एक सिंगल कॉल हालचाल लेने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे तो आज का दिन आपके लिए पवित्र हो जाएगा, जिसमें आप अपने आप को पवित्र कर सकते हैं। अब आप, आई थिंक यू कैन रिलेट बोथ द वर्सेस, जो जोशुआ में हमने पढ़ी, यहोशू में पढ़ी और यहाँ नेहमाया में पढ़ी। आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो। आई नो आपकी प्रॉब्लम का एंड अभी आया नहीं है, आई नो आपकी वो बीमारी खत्म नहीं हो गई है, आई नो आपके वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पूरे नहीं हो गए हैं, आपकी वो बॉस का एटीट्यूड चेंज नहीं हो गया है, आपकी बैकग्राउंड में स्टोरीज वही चल रही हैं, वही दिक्कत, वही मंडे आने वाला है, वही प्रेशर, वो सब चीजें वही हैं। वो चीजें शायद आपको इस हफ्ते भी झेलनी पड़ेंगी, लेकिन आज का दिन पवित्र है। आज का दिन पवित्र है। अगर आज से आप अपने आप को पवित्र रखना, उसका धन्यवाद करना, उसकी महिमा, उसकी आराधना करना सीख जाएंगे, तो शायद आज, देखिए आगे लिखा है, हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। यहोवा का आनंद, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टीवी, न्यूज, मूवीज, मॉल्स से बढ़कर आनंद देता है। ये ऐसा आनंद है जो रात के 1 बजे भी आपके काम आएगा, जब आप और मिस्टर पिलो होते हैं। ये वो आनंद है जब आपको भोर में भी उठाकर आपसे बात करने वाला है। ये वो आनंद है जब आपको लग नहीं रहा, आपके मुंह से उस परेशानी को देख करके भी आपके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे, आप बोल रहे कि खुदा इस सिचुएशन में मैं कैसे धन्यवाद दूं। वचन को याद रखिएगा, नेहमाया ने कहा उदास मत रहो, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। इस लॉकडाउन में परेशान मत होइए, दिक्कत आ सकती है, परेशानियां आ सकती हैं, बीमारियां आ सकती है, घबराहट आ सकती है, लेकिन अगर आप अपने आप को पवित्र रख के, अगर आप अपने आप को पवित्र रख के उसके वचन को स्मरण करेंगे। स्मरण करने का तरीका क्या है आप बताओ? आप एग्जाम देने जाते हो, आप कैसे याद रखते हो? याद करके, याद करके। चलो ठीक है, पूरी बाइबल नहीं याद कर सकते, लेकिन ट्राई टू टेक 1 वर्स एट अ डे। एक वर्स को एक दिन में ले लें, क्या पता शायद आपको याद होती चली जाए। कितनी वर्सेस, आपकी मेमोरी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर पढ़ेंगे तभी तो आपको कोई चीज याद होगी, तभी तो आपके बुरे समय में वो चीज आपके लिए याद आएगी, आपको समझ में आएगी, क्योंकि परमेश्वर का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। हम यशाया में चल रहे हैं और यशाया 21 में चलते हैं, और यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही बात लिखी हुई है, और इससे भी अच्छी बात लिखी है, जो मैंने जब पढ़ी तो मैं बड़ा लगा मुझे कि ये मेरे लिए लिखी है। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे बुरे वक्त में, हमारे कठिन समय में, हमारे ऐसे टाइम पे परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। आपको मालूम कैसे सुधि लेता है? अपने लोगों को भेज करके, अपने वचन को भेज करके, अपने आराधना के गीत भेज करके।
अपनी सुधि लेता है, हमें कंफर्ट देता है। मुझे याद है जब मुझे कोविड हुआ था, मैं कमरे में था और आइसोलेशन में था, और इट वाज अ नॉर्मल डे। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत दिक्कत में था, बहुत परेशानी में था और मैं हताश था, निराश था, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बस नॉर्मल था, और शाम को मेरे पास सिस्टर कोमल का फोन आया और मेरे लिए उसने प्रार्थना करी, और आई एम रियली थैंकफुल सिस्टर कोमल, आपने प्रार्थना करी थी। और कोमल ने मुझसे बड़ी अच्छी बात बोली थी, जो मुझे याद तो थी लेकिन रियलाइज नहीं हो रही थी, कि शायद ये लॉकडाउन इसलिए है कि परमेश्वर आपसे और बात करना चाहता है। जब मैंने फोन रखा, हमने कहा है हाँ यार, ये तो हम खुद बोलते हैं लोगों से, ये तो बात हम खुद याद रख रहे थे, लेकिन क्या हुआ? खुदा लोगों को भेज करके अपनी बातों को याद दिलाएगा। और मैं सही बता रहा हूँ, ये वचन जो है मुझे उसी शाम को मिला था, यहोशू वाला। सरमन नहीं तैयार करा था, लेकिन ये यहोशू वाला वचन उसी शाम को मिला था जिस शाम मेरी कोमल से बात हुई थी। तो शायद इस वचन का श्रेय आप कोमल को भी दे सकते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन खुदा अपने समय से आपके लिए प्रोवाइड करेगा चीजों को। हम यशाया में है 21वें अध्याय की 5वीं आयत। भोजन की तैयारी हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, अगर बाइबल है तो पढ़िएगा, और अगर आपको लगे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। लॉकडाउन के टाइम पे बहुत से लोगों ने खाने पीने में बहुत एंजॉय करा है ना। नए नए पकवान बने हैं, नई नई चीजें बनी हैं, नए नए डिशेस एक्सपेरिमेंट हुए हैं, और लोग शेफ बन गए हैं, और नई नई चीजें यूट्यूब से सीख सीख के सब लोग ट्राई मार रहे हैं। इवन तो जेंट्स तक लोगों ने भी, मैंने देखा सुना है कि केक बना डाले हैं आज तक, जो चम्मच नहीं धोए थे। खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमों उठो, हे हाकिमों उठो, ढाल में तेल मलो। आपके खाने पीने के बीच में, आपके अच्छे फैमिली टाइम के बीच में, आपके इस पैंडेमिक के शायद लोनली टाइम के बीच में, आपके शायद इस आइसोलेशन के टाइम के बीच में, इस बात पे याद रखें कि आपको अपनी ढाल पे तेल मलना भी जरूरी है। शायद आपके घर में कोई परेशानी नहीं आई, शायद आपके यहाँ आपने कोविड का कोई ऐसा वो रहा नहीं, तो आपको कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी। शायद आपकी सैलरी पूरी आती रही, तो ऐसा कोई ट्रबल नहीं हुई, और और कुछ ऐसा नहीं, बस घर पे थे, घर पे हैं, बोर हो रहे हैं, बस चल रही है, गाड़ी कट रही है, वेट कर रहे हैं लॉकडाउन खत्म हो जाए। लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम पे, इस पैंडेमिक के टाइम पे, जब आपको मौका मिल रहा है, अपनी ढाल पे तेल मलना ना भूलें। आपको मालूम है, पहले के टाइम पे, इस टाइम पे जब ये लिखी गई है, जब ये वर्ड्स लिखी गई है, उस टाइम पे ढाल ये कैप्टन अमेरिका वाले टाइप की नहीं होती थी कि लोहे की बनी हो, वाइब्रेनियम की नहीं बनी होती थी, किसी मेटल की नहीं, बल्कि चमड़े की होती थी। चमड़े की होती थी, खाल की बनी होती थी ये ढाल। ढाल मतलब आप समझ रहे हैं ना, शील्ड ऐसे करके जो पकड़ते हैं, लड़ाई में लेके जाते हैं। उस ढाल पे तेल मला जाता था, तेल मला जाता था। और तेल इसलिए मला जाता था ताकि कोई भाला अगर आए तो वो उस तेल से स्लिप होकर इधर चला जाए। कोई तलवार मारे तो इससे स्लिप होकर के ऐसे हट जाए। अगर कोई हमला करे तो वो हमला आपको छू ना पाए। थर्ड वेव आ रही है और हार्मफुल होने वाली है, और ये होने वाला है, और परेशानी आने वाली है। अब ऐसा होगा, अब उनको इफेक्ट करेगा, अब इनको इन्फेक्ट करेगा, उस देश में ऐसा कर दिया गया है, इस देश में ऐसा करने वाले हैं, लॉकडाउन की फिर से तैयारी होने वाली है। आई मीन, मैं आपको न्यूज फ्लैश नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रेडिक्ट कर रहा हूं होने को आने वाले। एक जन ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं उसको कोट करना चाहता हूं कि आप अगर प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना खत्म हो जाए, तो शायद ये खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ साल बाद शायद फिर से कुछ आ जाए, शायद कुछ साल बाद फिर से कोई बीमारी आ जाएगी। आप कब तक प्रार्थना करते रहेंगे? इंस्टेड आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं ना।
अब प्रैक्टिकली मेडिकली अगर आप सुने, आप यही सब लोग बोलते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखिए। हम मसीहों के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका क्या है मालूम है? अपने आप को पवित्र करो, कल को परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। आज के दिन पे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, वचन से, आराधना करके, गीतों को गा करके, लोगों के लिए प्रार्थना करके, लोगों से बात करके, उसकी बातों को करें, उससे बात करें, खुदा से बात करें। वो आपके लिए चीजें अपने हिसाब से करेगा। आज के दिन पवित्र करो, अपनी ढाल पे तेल मलते रहें। ऑयल योर शील्ड। इस समय को ऐसे ही जाने ना दें, ये खुदा दे रहा है आपको समय। इस समय को बहुमूल्य समझें। ये डराने के लिए सिर्फ नहीं है समय, आपको घबराने के लिए समय नहीं है, लेकिन ये समय है जब आप अपनी आपको ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि कल को अगर परेशानी आए तो आपको ये वचन याद आए और आप उससे बाहर भी आ सकें। हालेलुया। आपके पास जब वो दिक्कत आए, जब आपके पास ये लॉकडाउन आए या एनीथिंग इन द वर्ल्ड, अपनी ढाल पे तेल मलना ना भूलें। अपनी ढाल पे तेल न मलना ना भूलें। ऑयल योर शील्ड। आज परमेश्वर हमसे यही बात कर रहा है, मुझसे यही बात कर रहा है, और उसने मुझे ये वचन शायद इसीलिए दिया क्योंकि आज खुदा किसी से बात करना चाह रहा है और कहना चाह रहा है कि बहुत दिन हो गए तुमने अपनी बाइबल नहीं देखी, बहुत दिन हो गए तुमने अपने डिवोशन नहीं किया, बहुत दिन हो गए तुमने वो आराधना का गीत नहीं गाया। बहुत दिन मतलब हो सकता है कि आप संडे टू संडे कर रहे हैं, लेकिन संडे के बीच में जो 6 दिन है उन 6 दिन में आपने कुछ ना किया। इट कुड बी एनीथिंग, आप जानते हैं बेहतर। मैं किसी को जज करने नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं वचन बताने बैठा हूं, इसलिए मैं वचन आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है। मैं सोचा था कि मैं अपने वचन को यहीं एंड कर दूंगा, लेकिन अगर मैं यहोशू के उस आश्चर्य कर्म को आपके सामने ना रखूं तो वचन अधूरा हो जाएगा। यहोशू में हम वापस चलते हैं 3 अध्याय में। इफ एनीवन वांट्स टू रीड, अगर कोई पढ़ना चाहे, यहोशू 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत पर। यहोशू 3 अध्याय 7वीं आयत। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म खत्म नहीं कर दिए, वो परमेश्वर ने काम करना छोड़ नहीं दिया। वो परमेश्वर ने, उस यहोवा ने, उस यीशु मसीह ने, जब वो आया था, जब वो जिंदा होके चला गया, वो चीजें वहीं खत्म नहीं हो गई। इनफैक्ट लिखा हुआ है कि जैसा वो मूसा के संग था, खुदा यहोशू को याद दिला रहा है। शायद यहोशू भी अपने आप में घबरा रहा होगा कि खुदा बाप, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं चीजों कैसे हैंडल करूंगा, मैं इनको कैसे लेके जाऊंगा, मैं कैसे प्रोवाइड करूंगा। तब खुदा यहोशू से बड़ी अच्छी बात कह रहा है और कह रहा है, जैसा मैं मूसा के संग चला था वैसे ही तेरे संग भी चलूंगा। जैसे खुदा ने दूसरों के लिए प्रोवाइड करा है, जैसे बाइबल में लिखे हुए आश्चर्य कर्म करे हैं, वैसे आश्चर्य कर्म करने को वो आज भी तत्पर है। ही इज ईगर, ही वांट्स, ही इज विलिंग। खुदा जैसा मूसा के समय में बात करता था वैसे ही आज भी बात करता है, और आज भी वो आपसे वैसे ही बात करना चाहता है और वैसे ही आश्चर्य कर्म आपके साथ करना चाहता है। कोई और जन 8वीं आयत पढ़ दे, क्योंकि बहुत लोगों को वीडियो ऑफ है, इसलिए अपने हिसाब से आप जो भी पढ़ना चाहे 8वीं आयत भी पढ़ दे। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। ये लोग इस यरदन नदी को पार करके अपने प्रॉमिस लैंड जाने वाले थे, लेकिन यरदन को पार करना बड़ा डिफिकल्ट काम था। ये भी मतलब ऐसे सिचुएशन में थे कि इनको कुछ रास्ता दिख नहीं रहा था। इनको भी लग रहा था कि खुदा ने यार हमको भी 2020 और 21 मिलाकर छोड़ दिया है, अब क्या करना है। अब तो वो भी जा रहे हैं कोविड में, हम भी जा रहे हैं कोविड में, अब तो वो भी परेशानी में, हम पे भी परेशानी।
उनके पास भी फाइनेंशियल क्रंचेस, हमारे पास भी फाइनेंशियल क्रंचेस। अब क्या करें? अब कहाँ जाएं? किससे मांगे? किससे कहें? किससे प्रार्थना करवाएं? किससे अपना दर्द बांटे? किससे अपनी बातें कहें? समझ नहीं आ रहा है। लेकिन खुदा ने उनसे कहा, कहलवाया कि वहां जाकर स्थिर खड़े रहना। अपने लॉकडाउन में, अपने पैंडेमिक के टाइम पे परेशान मत होइए, डरिए मत। जैसा खुदा मूसा के समय था वैसा खुदा आज भी है। वो कह रहा है कि स्थिर खड़े रहना, बने रहना, बातें ना सुनाने लगना, कोसने ना लगना, फ्रस्ट्रेट ना होने लगना, इरिटेट ना होने लगना, बाइबल को त्याग मत देना, प्रार्थना करना छोड़ मत देना, लेकिन स्थिर रहना, स्थिर रहना, खड़े रहना। आगे बढ़ते हैं 15वीं आयत। कोई जन 15वीं आयत पढ़ते, तीसरे अध्याय की 15वीं आयत। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। जी, ब्रैकेट में भी कुछ यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। थैंक यू। इसलिए खुदा कह रहा है कि डरना नहीं, वहीं रहना। जो हमने अभी 8वीं आयत में पढ़ा ना, तब यरदन में खड़े रहना। कटनी का समय है, पानी ओवरफ्लो कर रहा है, पानी तट के ऊपर ऊपर बह रहा है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही हैं, चीजें खराब दिख रही हैं, सब तरफ से निराशा हाथ आ रही है, परेशानी बढ़ती चली जा रही है, दिक्कतें दिखती चली जा रही हैं। आपके मनों में सवालों के पहाड़ खड़े हैं, दिल में शांति आ ही नहीं पा रही है। लग रहा है जिस चीज को छू रहे हैं वो खराब हुई जा रही है। हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं खुदा? हम ऐसा कब कर पाएंगे? हम कब इस चीज से बाहर निकल पाएंगे? हमारी लाइफ कब नॉर्मल हो पाएगी? कब हम बिना डरे जी पाएंगे? तट से ऊपर ऊपर कटनी का समय है, तट से ऊपर पानी बह रहा है, लेकिन 8वीं आयत में लिखा है वहां खड़े रहना, डरना नहीं, परेशान ना होना। 7वीं आयत में लिखा है जैसे वो मूसा के साथ था वैसे ही तुम्हारे साथ भी है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आप मानेंगे, अगर आप इस चीज को दिल में रखेंगे कि हाँ खुदा तू मूसा के साथ था, तू यहोशू के साथ था, तू दाऊद के साथ था, तू पौलुस के साथ था, तू मेरे साथ भी है, अब जो भी हो। अगर आप इस बात पे विश्वास करेंगे तो खुदा आपको पार कराएगा। मेन मिरेकल आपको मिलेगा इसी की नेक्स्ट आयत में, 16वीं आयत में। कोई पढ़ दे। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सरतान के निकट है रुककर एक ढेर हो गए और दीवार सा उठ रहा, और जो जल अराबा का ताल जो खारा ताल भी था कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। हालेलुया। जो जल कटनी के समय ओवरफ्लो करता था, जो पैंडेमिक के टाइम पे लोगों के बीच में ओवरफ्लो ऑफ मेंटल स्ट्रेस था, जो ओवरफ्लो ऑफ वरीज था, जो एक निराशा ओवरफ्लो हो रही थी, सब तरफ से जहां मिल रही थी, सब तरफ से बीमारी की खबर मिल रही थी, जो कटनी के समय यरदन के तट के ऊपर जल आ जाता था, उसको खुदा ने लोगों के लिए काट दिया, रोक दिया। ये आश्चर्य कर्म है। इस आश्चर्य कर्म की खुदा बात कर रहा था जो हमने 5वीं आयत में पढ़ा था कि आज अपने आप को पवित्र करो और कल को खुदा आश्चर्य कर्म करेगा।
आज अगर आप पवित्र करेंगे अपने आप को, आज अगर अपने समय को निकालेंगे, आज अगर आप खुदा को अपने जीवनों में फिर से ग्रहण करेंगे कि हाँ खुदा बाप हो गया, आई एम सॉरी, मैंने शायद उतना समय तुझे नहीं दिया, हाँ खुदा बाप शायद मैं जाने अनजाने में मैं भूल गया और मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, हाँ खुदा मुझसे हो गई भूल, मैं शायद अपनी ढाल पे तेल लगाना भूल गया, तो शायद खुदा आपके लिए भी उस यर्दन के जल को वहीं रोक देगा ताकि आप सेफली अपने इस पैंडेमिक को और लॉकडाउन को पार कर सकें। शायद खुदा आपसे आज चाह ही रहा है कि आप इस बात को समझे कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे ये पार होगा, ये समय कैसे कटेगा, कैसे हम निकलेंगे, कैसे नजात पाएंगे, खुदा आश्चर्य कम करने पे है। वो यर्दन के पानी को जो कटनी के समय ओवरफ्लो करता था, तट पर बहता था, उस पानी को रोकने के योग्य परमेश्वर है। ये बुक बहुत ही अमेजिंग है, आप इसको पढ़ेंगे, एक से एक मिरेकल करे खुदा ने। आगे पढ़ेंगे एक जगह खुदा ने यहोशू के लिए सूरज को रोक दिया, विच इज साइंटिफिकली प्रूवन। मैं सही बता रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। एक से एक मिरेकल करे खुदा ने यहोशू के लिए, और यहोशू से ये भी कहा कि जैसा मैं मूसा के संग था वैसे ही तेरे संग भी हूँ। ये मत सोचिएगा कि ये तो उस जमाने की बात थी और उस जमाने में होता था, ये यहोशू मूसा बड़े बड़े नाम है, ऐसा नहीं है। खुदा आज भी तत्पर है, खुदा आज भी कार्य करने पे है। ये आश्चर्य कर्म हुआ, उसने यर्दन के पानी को रोका, काटा ताकि लोग पार हो सके। लेकिन उससे पहले खुदा ने यहोशू के द्वारा एक बात कहलवाई, कंसिक्रेट योरसेल्फ एंड गॉड विल डू द मिरेकल। अपने आप को पवित्र करो और कल परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज खुदा इस वचन के द्वारा कुछ लोगों से बात कर रहा है। मुझे नहीं पता किससे, आप जानते हैं, अपने मन में वो बात रखिए जिससे भी खुदा ये बात कर रहा है कि बहुत दिन हो गए तुमने अपने आप को पवित्र नहीं करा, बहुत दिन हो गए तुमने प्रार्थना नहीं करी, मुझसे बात नहीं करी, बहुत दिन हो गए तुमने बैठ करके बाइबल नहीं पढ़ी, बहुत दिन हो गए घुटनों पे नहीं गए, बहुत दिन हो गए फास्ट नहीं रखा, बहुत दिन हो गए तुमने मेरे को धन्यवाद नहीं करा। आज खुदा आपको वापस बुला रहा है और आपको याद दिला रहा है कि यदि हम अपने आप को पवित्र करेंगे तो परमेश्वर कल अपने आश्चर्य कर्म को हमारे लिए भेजेगा। आइए अपने मनों को तैयार करें और इस बात का अंगीकार करें कि हाँ परमेश्वर, हम तेरे आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, हम तेरे उस बड़े काम को देखना चाहते हैं, और आज के दिन हम अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं, अपने दिल को यीशु मसीह तेरे ओर लगाना चाहते हैं, अपने विचारों को, अपने सोचों को यीशु मसीह तुझसे मिलाना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। कुछ समय लें, अपने लिए प्रार्थना करें। टेक 30 सेकेंड्स, अपने लिए प्रार्थना करें। अगर आप उससे आश्चर्य कर्म चाहते हैं तो परमेश्वर से बात करें, उससे अंगीकार करें। बनना चाहता है वो तेरा ही मेहमान, बनना चाहता है वो, हाँ तेरा ही मेहमान, तेरा रंज और फिक्र वो उठाना चाहता, मेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। जीसस, अपनी जुबानों से उस बात का अंगीकार करें। जब आपको लग रहा है यू हैव फेल्ड गॉड, उस बात को याद करें। जब आपको लगे कि हाँ खुदा बाप मैं भूल गया था, उस बात को परमेश्वर के सामने रखें कि कहें कि हाँ खुदा बाप शायद मैंने उस समय दवाई, तुझसे ज्यादा दवाई को अहमियत दे दी थी। अंगीकार करें परमेश्वर के सामने, कहें कि हाँ खुदा बाप शायद उस समय जब वो आंसू थे तब मैंने तुझको नहीं याद करा, जब वो बीमारी थी शायद मैंने तुझ पे भरोसा नहीं रखा,
यहोशू का वचन हमें बता रहा है, आज अपने आप को पवित्र करो, कल खुदा तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हाँ खुदा, हम आज आपके आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, अपने आप को पवित्र ठहराना चाहते हैं आपके सामने, अपनी बातों को, अपनी गलतियों को, अपने अपराधों को अंगीकार करना चाहते हैं। खोलता हूँ दरवाजा, हाँ दिल का है मसीहा, खोलता हूँ दरवाजा, हाँ दिल का है मसीहा, और इसमें रहे तू, मैं हूँ दिल से चाहता, और इसमें रहे तू, मैं हूँ दिल से चाहता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। यीशु प्यारो कहता, हाँ कीमती वक्त है जाता, यीशु प्यारो कहता, हाँ कीमती वक्त है जाता, वक्त गया जो प्यारो वापस फिर ना आता, वक्त गया जो प्यारो वापस फिर ना आता, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा। तो सीनियर खादिम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद। यीशु मसीह बात करते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारी चिंता करते हैं। अब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जान लिया है कि तू हमारे लिए क्या क्या नहीं बना। आग का खंभा बना, पानी की दीवार बन गया, अपने लोगों को बचाने के लिए तूने जो कुछ कर सकता था वो किया है, चाहे वो पुराने नियम में हमने देखा है, चाहे वो नए नियम में देखा है। तूने हमारे लिए सब कुछ कहा, सब कुछ कहा, सब कुछ सहा। धन्यवाद करते हैं आज के वचन जो हमारे में है, जिससे हमारा ईमान बढ़ा है, जिससे हमारे विश्वास में तरक्की आई है, उसको हम धर लेना चाहते हैं, ताकि जब हम कमजोर दिखाई दें तब इन वचनों के द्वारा हमें फिर से साहस मिले, हिम्मत मिले, ईमान मिले, और हम वरन विजय हो जाए, विजयी हो जाए, जीत जाए। उस मुश्किल के समय में ये वचन हमारे लिए, हमारे हृदयों में रख दे, हमारे विवेक में उतार दे, ताकि हम इस वचन के द्वारा उस समय जब हमारी मुश्किल का समय हो, तब ये वचन हमारे लिए चराग सा काम करे, ईमान को बढ़ाने वाला काम करे, और हिम्मत अफजाई का काम करे, और काम वो जो तेरी तरफ से आते हैं आश्चर्य कर्म के रूप में काम करे। यीशु मसीह नाम के नाम, आमीन। ऑफरिंग का एक गीत